दोस्तों, इंसान अच्छा या बुरा क्यों और कैसे बनता है? भगवान बुद्ध के कौन से उपदेश चोर को अपने द्वारा चुराए हुए हीरे मोती जवाहरात राजमहल के रसोई में ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया? इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। लाइक को प्रेस करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। इस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी इसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। शातिर चोर का बेटा भी चोर बन गया। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी भी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद कर वहाँ से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता के इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थीं। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देख वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह था कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ गई कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में पड़ गया कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच में बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कही बातों को मान कर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर जाने के बाद चोर तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी तोड़कर हीरे मोती जवाहरात और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल में रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता है। चोर को जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी करके इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ही ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन में ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सज़ा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह व्यक्ति बुरा बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। लास्ट तक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।